सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म और अध्यात्म का अर्थ क्या है? धर्म दो रूप का होता है, एक साधन रूप से और एक साध रूप से। साधन रूप से जो धर्म होता है वह व्यवहार धर्म कहलाता है, और साध रूप से जो धर्म होता है वो निश्चय कहलाता है। धर्म के ही दो भेद हैं, अकेला व्यवहार धर्म ही धर्म नहीं, निश्चय धर्म। अध्यात्म की जब प्रधानता होती है तो निश्चय धर्म की तरफ जाते हैं। निश्चय का अर्थ समस्त विकल्पों से परे होकर के आत्मा में ही सारी स्थिति को कायम करना। व्यवहार धर्म का अर्थ होता है जो हम करना चाहते हैं, मेरे पहले जिन्होंने किया है उनकी आराधना करना, उनका सगुन मानना, उनका निर्देशन लेना, ये व्यवहार धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म के दोनों पहलू होंगे तभी धर्म कहलाएगा। अध्यात्म और व्यवहार ये दोनों एक साथ ही चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन काल की मूर्तियों में प्रशस्त आलेख का वर्णन क्यों नहीं मिला है? प्राचीन परंपरा रही है कि मूर्तियों पर चिन्ह नहीं बनाए जाते थे। अरहंत भगवान की मूर्तियां हुआ करती थी, प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी क्योंकि प्रशस्ति की जरूरत नहीं थी। तो जितनी भी प्राचीन मूर्तियां हैं उनमें चिन्ह नहीं होते और प्रशस्ति नहीं होती, क्योंकि विवाद नहीं थे, सब एक ही रूप था, एक ही धर्म था, एक ही सब जैनी एक थे। धीरे धीरे जैनियों में बंटवारे होते गए, और जब बंटवारे होते हैं तो बाप की संपत्ति पर कोट के सोना चालू हो जाते। पिता की संपत्ति पर दावा, एक बेटा कहता मेरा है, एक बेटा कहता मेरा है। ऐसे ही हुआ कि जब मूर्तियों पर दावा होने लगे, दिगंबर से तांबरों के भेद हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा, अब प्रशस्ति लिखना पड़ेगी कि ये मूर्ति दिगंबर ने बनाई है श्वेतांबर। जिन मूर्तियों पर स्पष्ट प्रशस्ति होती वहाँ विवाद नहीं है, लेकिन जिनमें नहीं है उनको वो दावा कर देते हैं, कई प्रकार की बातें कर देते हैं। इसलिए 9वीं शताब्दी के बाद चिन्ह बनाना शुरू हुए। 9वीं शताब्दी के पूर्व मूर्तियों पर चिन्ह नहीं हुआ करते थे, और 9वीं शताब्दी के बाद मूर्तियों पर मात्र सूरी मंत्र लिखा जाता था। जो मंत्र साधु देते थे उस मंत्र को मूर्ति के भीतर पे खोद देते थे। धीरे धीरे उसमें प्रतिष्ठा सम्मत लिखा जाने लगा, और संवाद बढ़ते गए तो धीरे धीरे फिर पुण्यार्जकों के नाम, धीरे धीरे फिर सूर्य मंत्र देने वाले गुरुओं के नाम भी अंकित होने जाने लगे। वस्तुतः तो सही धर्म तो वही है कि मूर्ति साक्षात अरहंत भगवान की ही होना चाहिए। जिसको जिस नाम से पूजना है पूजो, आदिनाथ से पूजना तो आदिनाथ, अजितनाथ से पूजना तो अरहंत की। ये इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन काल में भगवान की मूर्ति में चिन्ह नहीं होते थे, तो रावण ने शांतिनाथ भगवान की पूजा कैसे की थी? शांतिनाथ भगवान के नाम तो थे, मूर्ति की पूजा नहीं थी। वो शांतिनाथ भगवान मान लेते थे कि हमारे चैत्यालय में शांतिनाथ भगवान की मन से मान लेते थे। मूर्ति पर कोई अंकित नहीं होता था। और जिन्होंने पद्म पुराण लिखा है वो 7वीं शताब्दी में लिखा गया। तो 7वीं शताब्दी में तो चिन्ह बनना शुरू हो गए थे, लेकिन अब उस समय की घटना उन्होंने जो लिखी है वो उनकी मान्यता के ऊपर, क्योंकि तीर्थंकरों का नाम तो था, और नाम था तो नाम की पूजा भी थी। शांतिनाथ भगवान की पूजा की उन्होंने चैत्यालय में पूजा करते समय शांतिनाथ भगवान का संकल्प कर लिया, हो गया। तो संकल्प मात्र से भगवान का नामकरण हो जाता था, चिन्ह आदि बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में द्रव्य गुण पद्धति का क्या अर्थ है? द्रव्य और गुण ये दो चीजें शाश्वत हैं। अंग अंगी भाव है, द्रव्य आधार है और गुण जो हैं वो आधे रूप होते हैं, लेकिन दोनों का पृथक स्वरूप है। जैसे एक पेड़ है तो पेड़ का आकार अलग है और फल का आकार अलग है, फूल का आकार अलग है, पत्ते का आकार अलग है। पत्ते का स्वभाव अलग है,
फल फूल का स्वभाव अलग है और वृक्ष का स्वभाव अलग है। हमारे यहाँ द्रव्य का स्वभाव अलग है और गुण का स्वभाव अलग है। द्रव्य का अर्थ होता है, द्रव्य का जो आकार है, जैसे इस समय हमारी आत्मा का आकार ये मनुष्य की आकृति का है, तो ये द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। और गुण की व्यंजन पर्याय होती है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। ये जो प्रति समय एक एक अंतर मुहूर्त के लिए होते हैं। जैसे हमने देखने का काम किया तो उस समय हमारे मति ज्ञान ने चक्षु नाम का ज्ञान की व्यंजन पर्याय हुई। जब तक हम चक्षु से देख रहे हैं वह व्यंजन पर्याय है। जैसे मान लो हम घड़ी को देख रहे हैं तो अब घड़ी का हमारा ज्ञान घड़ी के आकार का हो गया, इसी को देख रहे हैं, तो वह हुआ गुण व्यंजन पर्याय। तो गुण व्यंजन पर्याय अलग चीज़ है। जब गुण देखता है, जानता है ज्ञान दर्शन पदार्थ को, उस समय उसकी व्यंजन पर्याय होती है। और उसी व्यंजन पर्याय में प्रति क्षण जो होती है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। तो द्रव्य की भी अर्थ पर्याय होती है, गुण की भी अर्थ पर्याय होती है, द्रव्य की भी व्यंजन पर्याय होती है, गुण की भी व्यंजन पर्याय होती है, ऐसा मानना चाहिए। और दोनों का अलग अलग है। अर्थ पर्याय जो है अगु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय का गुण अलग है। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय जो निकलती हैं वो अगु लघु गुण के माध्यम से निकलती हैं और व्यंजन पर्याय जो हैं प्रदेशत्व गुण के माध्यम से निकलती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। एक जीव कम से कम कितने भव पा सकता है? अनंतानंद भव, अनादिकाल से है। क्योंकि एक भव अधिक से अधिक, बहुत नरक का मिलाओ तो 33 सागर मान लो, और अनंत काल में अनंत अनंत भव अभी तक अपन सब प्राप्त कर चुके। भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध प्रभु के स्मरण करने पर अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है तो वह कौन सी गति में जाता है? पंच परमेष्टि में किसी का भी स्मरण करते हुए फेर रहा है तो नियम से स्वर्गति है। लेकिन यदि आयु का बंद कर लिया है तो फिर भली पंच परमेष्टि का स्मरण करे तो भी वह नरक जा सकता है, क्योंकि आयु बंद हो सका। हरिवंश पुराण आदि में लिखा कि नरकगामी अर्ध चक्रवर्ती की आयु बंद हो गई। अंत में मरण करके वो पंच परमेष्टि का ओम नमः सिद्धेभ्यः करता हुआ भी जाके नरकों में चला गया, क्योंकि आयु का बंद हो चुका था। आयु का बंद यदि नहीं हुआ है तो नियम से देवगति ही बंधेगी, आयु बंधेगी। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म चेतना से हमें क्या आशय लेना चाहिए? कर्म चेतना का अर्थ होता है जैसी परिस्थिति अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करना। जैसे आप कहीं जा रहे थे, आपको कांटा दिखा तो आपने रास्ता बदल दिया, ये कर्म चेतना। कर्म का अर्थ होता है पुरुषार्थ। किसी अच्छे बुरे कार्यों में अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करना, ये कर्म चेतना कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य जिनसेन स्वामी ने कभी कपड़े नहीं पहने थे, तो इसका क्या कारण था? वो इतनी छोटी अवस्था में मुनि दीक्षा ले ली। बताते 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। और पहले 5, 7, 9 वर्ष तक गांव में, देहात में, दक्षिण में वैसे ही लोग कपड़े नहीं पहनते हैं और उनको वैसा ही संस्कार ऐसा पड़ गया। ऐसा कहने में आता है कि 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा लेकर के मानो कपड़े पहने ही ना हो, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब छोटा रहा होगा बुद्धिपूर्वक तब माने कोई ना कोई कपड़े तो पहनाए होंगे। लेकिन ये कहने में आता है, अरे इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ले ली तो जब एक तो कपड़े पहनना ही नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। शांतिनाथ के जन्म से पूर्व क्या उनके माता पिता धार्मिक नहीं थे? शंकरों के बीच में जो विच्छेद का अर्थ होता है, सम्यक दृष्टि खत्म नहीं हो गए।
धर्म खत्म नहीं होगा, मुनि अवस्था धर्म खत्म हो जाता है। मुनियों का अभाव हो जाने का ही धर्म का विच्छेद माना जाता है। श्रावक तो थे, मंदिर भी थे, लेकिन मुनि अवस्था धारण करने वाले नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा भारतवर्ष में पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले उत्तर भारत में धर्म खत्म हो गया था, मुनि नहीं थे, तो क्या मंदिर भी नहीं थे, श्रावक भी नहीं थे? थे। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ मुनि धर्म जिंदा है तो धर्म जिंदा है, और मुनि नहीं है तो धर्म का विच्छेद हो गया, ये माना जाता है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। और तीर्थंकर के माता पिता जो होते हैं वो अपने आप में उस समय इतना उनकी भव्यता अनुकूलता बन जाती है, क्योंकि वो स्वयं राजा होते हैं, तो वो इतने आचरण तो उनका हो ही जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में निर्वतना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गात द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। तो ये क्या कहलाता है कि ये कर्म के आश्रव के कारण है। निर्वर्तना, हम किसी भी चीज़ को बनाना, ये डिब्बी है इसको बनाना, रोटी बनाना, कपड़े बनाना, ये सब आश्रव के कारण हैं। किसी भी चीज़ की निक्षेप, कोई भी वस्तु उठाएंगे रखेंगे तो नियम से आश्रव होगा। संयोग, दो वस्तुओं को हम जब मिलाएंगे तो भी कर्म का आश्रव होता है, तो संयोग निसर्गात। तो इनके भेद है कि जो दो प्रकार की निर्वर्तना है, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना, 4 प्रकार के निक्षेप हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप कहलाते हैं। और संयोग, 2 प्रकार के संयोग कहलाते हैं, और 3 प्रकार के निसर्गज कहलाते हैं। इस प्रकार के ये आश्रव में कारण हैं, ऐसा मानना चाहिए। सब आश्रव के कारण है। तो आश्रव तो कर्म का होता है। 8 आश्रव, जितने 8 कर्म हैं उनके ये आश्रव के कारण हैं, निमित्त हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान का अभिषेक देवता किस जल से करते हैं? है देवों का तो मन में भाव करते ही वो दिखा देंगे जल, और उनको तो कुछ भी नहीं। विक्रियाएं हैं, उनकी माया है, वो 1 सेकंड में कहीं से भी जल ला सकते हैं, आकाश से भी जल ला सकते हैं, चंद्रकांत मणि का जल ला सकते हैं, वो कोई भी जल ला सकते। उनको तो कोई देवता लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारे के सारे अतिशय मूर्तियों में देखने में मिलते हैं, क्योंकि सबकी आंखों के सामने देखने में आ रहा है, तो ये तो अपने आप में कोई ना कोई प्रभाव तो है ही। और देवता कोई भी जल ला सकते हैं, पर वो शुद्ध ही लाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। और कभी कभी क्या है, मूर्ति स्वयं अपने आप में ऐसी परिणति हो जाती है कि मूर्ति में से स्वयं इस प्रकार की धातुएं निश्चित हो जाती हैं। ऐसा शास्त्रों में कई स्थानों पर उल्लेख है। नमोस्तु गुरुदेव। वंदना करते समय हम भगवान की पूजा अभिषेक नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमें अभिषेक करने का फल मिलता है? को हर चीज का पुण्यबंध अलग अलग है। अभिषेक का पुण्यबंध अभिषेक का है। पानी पीने का काम पानी करेगा, रोटी खाने का कार्य, महाराज रोटी खाने से पानी का काम हो जाएगा और पानी पीने से रोटी का काम हो जाएगा। ऐसी मिक्सिंग मत करो। वंदना का पुण्य अलग है, अभिषेक का पुण्य अलग है। सबका अलग अलग भिन्न पुण्य होता है। अब नहीं कर पाना ये सब मजबूरियां कहलाती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विदेश न भेजकर शिक्षा और धर्म के प्रति कैसे जोड़ें? देखो, इस समय 2 स्थान हैं। पूज्य गुरुदेव की प्रतिभा स्थलियाँ जो खोल रहे हैं, इसी उद्देश्य को लगे कि संस्कार भी बने रहे और आपकी बिटिया पढ़ भी जाए। और भी यदि मान लो धार्मिक संस्कार देना है, सांगानेर में जो बालिका छात्रावास है उसमें भी यही उद्देश्य है। हम तो यही कह सकते हैं। और आज सुबह का प्रवचन था, पूरे कल्चर को सुधरना पड़ेगा, सरकार को सुधरना पड़ेगा कि हम
सबसे ज़्यादा बजट उनमें पास करेंगे। जितने विदेश लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस सरकार के बाद, इस 5 वर्ष के बाद हम ऐसे स्कूल यहाँ खोलेंगे कि भारत के किसी भी छात्र को किसी भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा, वो शिक्षा हम भारत में दिलाएंगे। सरकार चेते, माता पिता समाज चेते कि समाज अपने खुद के स्कूल इतने अच्छे खोलें, कॉन्वेंटों से बराबरी करने के बाद उनसे आगे निकलें कि हम इतना बढ़िया स्कूल खोलेंगे कि जैन समाज का कोई भी विद्यार्थी कॉन्वेंट पढ़ने को नहीं जाएगा, बल्कि वो कहेगा कॉन्वेंट से अच्छा तो हमारा एमडी कॉलेज है। ऐसा हमारे समाज को सोचना है, ये समाज को सोचना है, माता पिताओं को, परिवार को सोचना है। जब सारा कल्चर एक दिशा में सोचेगा तो जरूर अपन देश स्वावलंबी बनेगा और अपना देश अपनी शिक्षा, अपना देश अपना मेडिसिन, अपना देश अपना संस्कार, और हम आयात नहीं निर्यात पर विचार करो, देश दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। जब जब आयात होगा देश खोखला होगा, देश की संपत्ति बाहर जाएगी। 1 खरब से ऊपर हर वर्ष मार्च ठंड के 2 महीनों में चीन पैसा जाता है भारत का। पूरे जब ठंड शुरू होती है, हर शहर में आप देखो चाइना आकर, चीन के लोग आकर के वो कपड़े पहनते हैं। खरबों रुपया हर साल जा रहा है चीन के लिए, सारा पैसा यहाँ से कमा के ले जाते हैं। वो का प्रोडक्शन होता है चीन में, बिक्री होती है भारत में, भारत का बना हुआ कपड़ा पड़ा रह जाता है। और चाइना खरबों रुपया प्रति वर्ष मात्र 2 महीने के अंदर पूरे भारत वर्ष में खरबों रुपया ठंड के कपड़ों के कारण जाता है। ये तो मैंने एक सैंपल दिया है। और यदि वही खरबों रुपया हम अपने देश में खर्च करें और उससे अच्छे कपड़े बनाएं और कहें कि हम देसी कपड़ा पहन रहे हैं, हमारे देश का कपड़ा है, हमारे देश को रोजगार मिलेगा, हमारा देश का पैसा देश में रहेगा और देश की समृद्धि बढ़ेगी। और इतना बनाओ कि एक दिन भारत का कपड़ा चीन में जाकर के दुकानें लगे तो बात बने। चाहे निर्यात करो, आयात नहीं। आयात हमारी गरिमा के खिलाफ है और निर्यात हमारी महिमा के खिलाफ है। हमारे महिमा की बढ़ोतरी है कि भारत देश वो है जो भारत की हर वस्तु का निर्यात कर रहा है। आज भारत को हर चीज दवाइयों का आयात, शिक्षा का आयात, सब चीजें देखो आयात ही आयात हो रही है। तो ये सबको एकदम कल्चर बदले। आज सवेरे जो भाव था वो एक बहुत अलग भाव था और होना चाहिए। सुधा समाधान।